सर्दियों के सीज़न में जब अच्छी लाल लाल गाजरें आती हैं तो गाजर का हलवा हर घर में बनना स्टार्ट हो जाता है। हलवा बनाने का मेरा तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ऐसा रसीला मुंह में घुल जाने वाला गाजर का हलवा जो आपको भी बहुत पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो छोड़ दें हलवा बनाने के सारे पुराने तरीके, आज आप लोगों से ऑथेंटिक हलवाई स्टाइल और वो जो हम होटल्स और शादी पार्टी पर खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही गाजर का हलवा बनाएंगे और साथ में खोया यानी कि मावा भी तैयार करेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, रसीला मुंह में घुल जाने वाला गाजर का हलवे के लिए मैंने ली है तकरीबन 1.5 किलो के बराबर फ्रेश गाजरें। गाजर जितनी छोटी साइज़ की लेंगे उतनी ही मीठी और रसीली होगी और हलवा भी बड़ा शानदार बनेगा। गाजर को तोड़ कर देखें और गाजर के अंदर जो ये सर्कल होता है ना वाइट कलर का, ये जितना छोटा सर्कल होगा गाजर उतनी ही मीठी होगी, तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा जी, गाजर को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद पीलर की मदद से पील कर लेंगे। धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाजर को ग्रेट करने के बाद गाजर को नहीं धोया जाता, तो पहले ही गाजर को धो लें और इससे रेत मट्टी अच्छे तरीके से रिमूव कर लें। अब गाजर का छिलका उतारने के बाद मैंने इसकी हेड और टेल को भी थोड़ा थोड़ा सा काट लिया था। 1.5 किलो मैंने गाजर ली थी जो कि सफाई सुथराई के बाद तकरीबन 1.25 किलो के बराबर रह गई होंगी। चलें जी, अब हमने गाजर को ग्रेट करना है। जैसा ग्रेटर मैंने लिया है ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं गाजर को, जैसा आपका दिल करे। तो यहाँ पर हमने गाजर को कद्दूकस ही करना है। कुछ लोग मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, कुछ गाजर को चॉपराइज कर लेते हैं, मगर असल जो जायका आता है ना, ट्रेडिशनल हलवा अगर बनाना है तो गाजर को कद्दूकस तो लाजमी करना पड़ेगा। तो आज जो गाजर का हलवा मैं बनाने जा रही हूँ, टोटल 4 टीस्पून इसमें घी डलेगा। बहुत ही कम घी में बनाकर तैयार करूँगी और बेहतरीन बनेगा, बस आप रेसिपी को देखते जाएं। तो एक बड़ा सा पतीला मैंने ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टीस्पून के करीब घी। देसी घी मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। अब शामिल करेंगे यहाँ पर छोटी इलायची साबित नहीं डालना चाहते, वैसे मैंने तोड़ कर डाली है, तो आप इलायची का पाउडर बना लें और हलवे में शामिल कर दें। अब जो गाजर हमने ग्रेट करके रखी हुई थी उसे शामिल करेंगे। पहले मैं गाजर को भूनूंगी, इसका कच्चापन दूर करूंगी। अच्छा, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें गाजर के साथ ही दूध को ऐड कर देते हैं। इस रेसिपी में मैं कम से कम दूध का इस्तेमाल करूंगी, मगर फिर भी गाजर का हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे गाजर को मैं 7 से 8 मिनट के लिए तो लाजमी भूनूंगी। जब तक गाजर भुन रही है हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर 2 कप के बराबर मैंने लिया है दूध। अच्छा, इस पूरी रेसिपी में मैं टेट्रा पैक के दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर वाला गाय का दूध भी ले सकते हैं, यानी कि खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर शर्त वही हमेशा वाली है कि दूध गाढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 कप के बराबर यानी कि तकरीबन होगा 500 ml के करीब दूध ले लें, उसे बॉयल करें और जब दूध बॉयल हो जाए तब मैं इसमें डाल दूँगी खोया यानी कि मावा। किसी भी बेकरी से, किसी भी स्वीट शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर मैंने ये मावा लिया है। तो क्योंकि गाजर का हलवा मैं एकदम हलवाई स्टाइल बना रही हूँ, तो मावा तो अच्छा खासा गाढ़ा है और मुझे इसकी लेयरिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर इस मावे को पकाऊंगी और इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करूँगी। तो यहाँ पर गर्म दूध है, जैसे जैसे मावा आप लोगों ने डाला, मिक्स किया, ये दूध में हल हो जाएगा। मगर अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ पर हमने इस खोए को पकाना है जब तक हमें राइट कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। तो बस मिक्स करें और लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ दें। इधर जो हम गाजर भून रहे थे ना, वो भी अच्छे तरीके से भुन चुकी है और आप लोग चेक करें इसकी क्वांटिटी भी कम रह गई है। तो इस तरीके से अगर गाजर को पहले भून लेते हैं तो ये हल्की सी सॉफ्ट पड़ जाएगी, लिहाजा दूध को कम से कम ही ऐड करना पड़ेगा गाजर को सॉफ्ट करने के लिए। तो 2 कप मैंने इस्तेमाल किया था खोया बनाने के लिए दूध, और 2 कप भी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं गाजर के हलवे में। टोटल दूध मैंने इस्तेमाल किया है 1 लीटर के बराबर। अब दूध डालें, मिक्स करें और बस इसे पकने के लिए छोड़ दें। गाजरें भी अपना पानी छोड़ेंगी और दूध में ये गाजर का हलवा बेहतरीन पकेगा। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
तो इधर जो खोया मैंने पकने के लिए छोड़ा था, माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी देखें, हो गई ना बिल्कुल परफेक्ट, एकदम हलवाइयों वाली। और ऐसी ही कंसिस्टेंसी तो मुझे चाहिए थी। अच्छा, इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दें, क्योंकि ये खोया ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। चलते हैं हलवे की तरफ। तो हलवे को टोटल मैंने 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया। अब जो दूध मैंने इसमें डाला था वो तकरीबन ड्राई होने वाला है। तो सीज़न की फ्रेश गाजरें हैं, इन्हें गलने में देर ही कितनी लगती है। गाजर भी बेहतरीन तरीके से गल चुकी है और आप लोग चेक करें, दूध भी इसमें ड्राई हो चुका है। अब ये वो स्टेज है जब इसमें डाला जाए मीठा, यानी कि चीनी। अच्छा, वैसे तो गाजरें मीठी हैं तो मैं आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो इसमें से भी मीठा कम कर लें, अगर ज़्यादा खाते हैं तो बढ़ा लें। आप अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हैं। चलें जी, जैसे ही मैं चीनी डालूँगी ना, गाजर के हलवे में एक शाइन आ जाएगी और गाजर का असल जो जायका निकलेगा ना, चीनी डालने के बाद ही निकलेगा और बेहतरीन कलर भी आएगा। चीनी डालने के बाद आप लोग देखेंगे कि गाजर के हलवे ने एक दफ़ा फिर पानी छोड़ दिया है और इसी पानी को हमने ड्राई करना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मुसलसल मिक्स करते हुए पकाएं, क्योंकि चीनी डालने के बाद अक्सर हलवा नीचे लग जाता है अगर चम्मच ना चलाया जाए। तो देखा आपने, चीनी ने पानी छोड़ दिया है। तो इसी स्टेज पर 2 टीस्पून मज़ीद इसमें मैं घी डालूंगी। पहले मैंने गाजर को भुनाई करते वक्त 2 टीस्पून डाला था, 2 टीस्पून अब डालूंगी ना तो हलवे में शाइन आ जाएगी, अच्छी लुक भी बनेगी। तो बस कुछ भी नहीं करना, मिक्स करते रहें और हलवे की भुनाई कर लें जब तक कि चीनी का पानी ड्राई नहीं हो जाता और किनारों से घी ना निकल आए। तो मज़ीद आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे और देखें 5 से 6 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं साइडों से घी निकलना स्टार्ट हो चुका है। इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी, मगर रेसिपी अभी कहाँ कंप्लीट हुई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने लेयरिंग या इसे सर्व कैसे करना है। और अगर इस तरीके से सर्व करेंगे ना, यकीन करें देखने वाले देखते ही रह जाएंगे और देखते ही खाने का मन करेगा। तो दानेदार गाजर का रसीला हलवा भी तैयार है। उधर जो मैंने रबड़ी खोया बना कर रखा हुआ था वो भी रेडी है। तो एक बड़ी सी प्लेट ले लें। अगर आपने दावत में ये रेसिपी सर्व करनी है ना, तो इस तरीके से सर्व करें, एक लेयर वाइट एक लेयर रेड। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले तो गाजर के हलवे को लगा देंगे और इस तरीके से हल्का हल्का स्पैचुला की मदद से प्रेस करें। फिर एक साइड पर रबड़ी दार ये खोया लगा दें, पतली सी लेयर लगाएं और इसके ऊपर पिस्ते और बादाम गार्निश करें। तो माशाल्लाह से एकदम हलवाई स्टाइल रबड़ीदार खोए मलाईदार गाजर का हलवा तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी। अच्छा, आप लोगों ने इसे सर्व कैसे करना है, एक साइड से हलवा निकालें और इसे सर्व कर दें। बेहतरीन रेसिपी है, सीजनल रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।